जय भीम प्रिय बंधुओं, इन दिनों नवरात्रि का त्योहार चल रहा है। भारत के लोग नवरात्रि का त्योहार साल के 2 बार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। सबसे पहले यह त्योहार उस समय बनाया गया था जब दुर्गा नाम की औरत ने नागवंशियों के राजा महिषासुर का वध किया था। महिषासुर मूल निवासियों का एक राजा था। मूल निवासी जिनको ईसा से पहले थे 3200 साल पहले नागवंशी कहा जाता था। फिर समय अनुसार द्रविड़ डच और आज मूल निवासी कहा जाता था। उस समय पूरे एशिया महाद्वीप को चमार द्वीप कहा जाता था, तो एशिया के निवासियों को चमार भी कहा जाता था, क्योंकि चमार द्वीप के वासी चमार ही हुए। कालांतर में यूरेशियन आए चमार द्वीप पर हजारों युद्ध लड़े गए। चमार द्वीप का विघटन हुआ और चमार द्वीप का नाम जंबार द्वीप रखा गया, जिसको बाद में जम्बू द्वीप कर दिया गया। 800 ईस्वी में देश का नाम आर्यवर्त रखा गया और 1600 ईस्वी में देश का नाम मनु महाराज के बेटे भरत के नाम पर भारत रखा गया। आज़ादी के बाद संसद में बहुमत से प्रस्ताव पारित करके देश का नाम इंडिया रखा गया। अब हम बात करते हैं महिषासुर के बारे। जेएनयू के शोधों से पता चलता है कि महिषासुर नागवंशियों के राजा थे, जो बहुत वीर और पराक्रमी राजा था, जिसको मारने की यूरेशियन आर्यों की हर कोशिश नाकाम रही थी। विदेश आर्य ब्रह्मा और विष्णु को महिषासुर कई बार हरा चुका था। किसी भी विदेशी आर्य में इतना साहस नहीं था कि सीधे जाकर महिषासुर से युद्ध कर सके। तो सभी विदेशी यूरेशियन आर्यों ने एक चाल चली जो छल कपट से परिपूर्ण थी। सभी विदेशी आर्यों ने एक औरत का सहारा लिया जिसका नाम दुर्गा था। दुर्गा को महिषासुर के राज्य महल में भेजा गया ताकि दुर्गा धोखे से महिषासुर का वध कर सके। दुर्गा ने वही किया। दुर्गा 9 दिन महिषासुर के राज्य महल में रही। 9 दिनों तक सभी आर्य महिषासुर के महल के आसपास छुपे रहे और इंतजार करते रहे कि कब दुर्गा महिषासुर को धोखे से मारेगी। 9वें दिन दुर्गा को सफलता मिली, और जब दुर्गा को सफलता मिली तो सभी आर्यों ने महिषासुर के महल में घुसकर मूल निवासियों पर आक्रमण कर दिया। हजारों मूल निवासियों को मौत के घाट उतारा गया। आर्यों ने शंकर की पहली पत्नी गौरा की तरह मूल निवासियों के सिर काटकर उनकी मालाएं बनाकर दुर्गा के गले में डाल दी और मूल निवासियों को धोखे में रखकर दुर्गा को गौरा का अवतार बताया, ताकि कोई भी नागवंशी विद्रोह ना करे और विदेशी आर्यों को अपना राजा स्वीकार कर ले। अगर आज भी गौरा और दुर्गा की मूर्तियों को ध्यान से देखा जाए तो काली कलूटी गौरा के गले में श्वेत रंग के यूरेशियनों के सिरों की माला दिखाई देती है, परंतु इसके विपरीत दुर्गा के गले में काले अर्थात नागों के कटे सिर दिखाई देते हैं। इस प्रकार विदेशी आर्य मूल निवासियों पर अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हुए। महिषासुर को मरने की खुशी में कुछ दिन बाद जो जश्न बनाया गया उसी को आज नवरात्रि कहा जाता है। अपने ही राजा की मृत्यु को सारे नागवंशी अर्थात चमार अर्थात मूल निवासी आज बहुत धूमधाम से मनाते हैं। सोचेंगे कि दुर्गा सप्तशती अथवा दुर्गा पूजा की कहानी, जिसमें आदिशक्ति दुर्गा कथा का क्या लेना देना। इस पर बात करने से पहले एक आदिवासी कथा का पाठ कर लेना उचित होगा, जिसे गैर आदिवासी समाज नहीं जानता। यह कथा संथाल आदिवासी समाज में प्रचलित है, दासाई, जो दुर्गा पूजा के समानांतर मनाया जाता है। इसमें संथाल नवयुवकों की टोली बनती है जो योद्धाओं की पोशाक में रहते हैं। टोली के आगे आगे अगुआ के रूप में एक संथाल बुजुर्ग होता है जो प्रत्येक घर में घुसकर गुप्तचरी का स्वांग करता है। दरअसल यह टोली प्रत्येक घर में अपने सरदार को खोजती है जो उनसे बिछड़ गया है। इस तरह टोली युद्ध की मुद्रा में नृत्य करते हुए आगे बढ़ती है। इस संथाल आदिवासी परंपरा दासान्य में टोली जिस सरदार को खोजती है उसका नाम दुर्गा होता है, जो अपने देश में बाहरी लोग के अत्याचार और प्रभाव के खिलाफ अपने योद्धाओं के साथ युद्ध करता है। उसके बल और वीरता से बाहरी लोग पराजित हो भयभीत रहते हैं। अंत में बाहरी लोग छल का सहारा लेते हैं, उसे धोखे से बंदी बनाकर उसकी हत्या करने के लिए एक वैश्या से सहायता मांगते हैं। वैश्या सवाल करती है, इसमें मुझे क्या लाभ?
पुजारी वर्ग उसे आश्वस्त करता है कि अगर अपने रूप जाल में फांसकर वह दुर्गा को बंदी बनाने में साथ देगी तो युगों युगों तक उसकी पूजा होगी। इस तरह से संथालों का सरदार दुर्गा बंदी होता है और मार डाला जाता है। आदिवासी सरदार दुर्गा को मारने के ही कारण उस वैश्या को महिषासुर मर्दिनी और दुर्गा की उपाधि मिली। महिषासुर को मारने में 9 दिन और 9 रातें लगे थे, इसलिए नवरात्रि का चलन शुरू हुआ। इस तरह से दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई। बंगाल इसका केंद्र बना, क्योंकि मूलतः संथालों की आबादी पुराने बंग से सटे इलाके अर्थात मानभूम में निवास करती थी। इसी कारण दुर्गा प्रतिमा तभी बनती है जब वेश्यालय की एक मुट्ठी मिट्टी उस मिट्टी में मिलाई जाए जिससे मूर्ति का निर्माण होना है। इस आदिवासी कथा से आप यह समझ गए होंगे कि दुर्गा सप्तशती के साथ क्या संबंध है। दरअसल ये कथाएं मनुवादी दुर्गा सप्तशती का आदिवासी पाठ है, जिसे लोक कथा कहकर पुरोहित वर्ग ने व्यापक जनसमाज के सामने आने नहीं दिया। दुर्गा पूजा के बंगाली विस्तार का एक घृणित इतिहास है। 18वीं सदी के पहले बंगाल में भी दुर्गा पूजा ऐसी कोई परंपरा नहीं थी जैसी हम आज पाते हैं। यह जानकर बहुत से हिंदुओं को धक्का लगेगा कि दुर्गा पूजा का पहला आयोजन बंगाल में अंग्रेजी राज के विजयोत्सव के उपलक्ष्य में हुआ था 1757 में। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को हराकर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना राज्य कायम कर लिया, तो इसकी खुशी में राजा नवकृष्ण देव, जो क्लाइव का मित्र था, ने शोभा बाजार स्थित अपने घर के प्रांगण में दुर्गा पूजा का आयोजन किया।